सिंगापुर से किडनी ट्रांसप्लांट के बाद स्वास्थ्य लाभ ले चुके लालू यादव के देश वापसी के बाद बिहार के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो कई नेताओं ने पार्टी लाइन से अलग जाकर महागठबंधन के बारे में बुरा भला कहा है और नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन सभी नेताओं का हिसाब किताब तय माना जा रहा है। सियासी जानकार मानते हैं कि लालू यादव का बड़ा सपना है कि उनके जीते जी तेजस्वी यादव बिहार की कुर्सी संभाले। इसके लिए राजद की अपनी विशेष प्लानिंग भी है। इस प्लान में जो लोग पलीता लगाने में जुटे हुए हैं, लालू उन सभी नेताओं को दिल्ली तलब कर सकते हैं। जानकार मानते हैं कि मंडल समर्थक लालू हमेशा अति पिछड़ों और गरीबों के लिए खड़े रहे हैं, लेकिन कभी भी किसी धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने वाली बात नहीं की है। उन्हें पता है कि उनके समर्थक में मुस्लिम के अलावा हिंदू भी है। ऐसे में संभावनाएं जताई जा रही है कि लालू सबसे पहले चंद्रशेखर सिंह की क्लास लेने वाले हैं। तो बता दें कि 2 दिन हो चुके हैं सिंगापुर से लालू प्रसाद यादव वापस लौट चुके हैं। फिलहाल दिल्ली में हैं। दिल्ली में जब वो पहुंचे थे तो उस दौरान एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया था और अब उनकी देश वापसी के बाद बिहार की राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव यहां पर कई नेताओं की क्लास ले सकते हैं और उन सब में सबसे ऊपर नाम चंद्रशेखर सिंह का बताया जा रहा है। आवास पर जाएंगे और वहां पर आराम करेंगे। आपको बता दें कि 5 दिसंबर 2022 को सिंगापुर में। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे जुड़ेंगे अपने सहयोगी एसके राजीव के साथ। हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं राजीव। लालू प्रसाद यादव देश वापसी कर चुके हैं और जैसे ही वो देश वापसी उनका हुआ है, इधर बिहार की सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि क्लास लेने वाले हैं कई नेताओं की। देखिए खुशबू, बिहार ही सिर्फ नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की सियासत में, राष्ट्र की राजनीति में लालू प्रसाद यादव की अपनी एक अलग पहचान है। लालू प्रसाद यादव का अपना एक अलग वजूद है। जाहिर है कि जब 76 दिनों बाद वो दिल्ली लौटे हैं तो न सिर्फ बिहार बल्कि देश की सियासत जो है वो करवट लेने के मूड में अब दिख रही है। और आप देखी होंगी कि तेजस्वी यादव ने विधिवत एक बयान भी दिया और यह कहा है कि 25 तारीख को जो पूर्णिया में महागठबंधन की रैली है उसके बाद लालू प्रसाद यादव के साथ विचार विमर्श करके देश की राजनीति की दिशा और दशा को तय किया जाएगा। और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने भी बयान दिया और यह कहा है कि लालू प्रसाद यादव से उन्होंने फोन पर बातचीत की है, उनका हालचाल लिया है। वो अब सिंगापुर से दिल्ली पहुंच चुके हैं और अभी फिलहाल स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। लेकिन अभी दिल्ली में वो कितने दिनों तक रुकेंगे ये इस बात की जानकारी किसी को नहीं है। लेकिन जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि अभी दिल्ली में वो लंबे समय तक रुकेंगे, चूंकि उनको अभी वहां पर डॉक्टर ने दिल्ली में स्वास्थ्य लाभ लेने का जो है वो उनको इंस्ट्रक्शन दिया है। लेकिन इन सबके बीच बिहार की सियासत जो है वो निश्चित तौर पर लालू प्रसाद के आने के बाद से लगातार गर्माती दिख रही है। दरअसल में विपक्ष की भूमिका में जो बीजेपी है वो तंज कस रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के जो 7 दल हैं वो 7 दल लालू प्रसाद का बेसब्री से पटना आने का इंतजार कर रहे हैं। ये तो हुई एक बात, लेकिन दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि पिछले कुछ दिनों से आप देख रही होंगी कि बिहार में कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर के कहीं ना कहीं से एक आपसी अंतरकलह खुलकर सामने आया है। कांग्रेस 2 सीटों की मांग कर रही है, नीतीश कुमार तेजस्वी के पाले में गेंद डाल रहे हैं। तो लालू प्रसाद यादव ही एक ऐसे मात्र नेता है जो इस पूरे मामले को भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि सोनिया गांधी से सीधे लालू प्रसाद यादव की बातचीत होती है और लालू प्रसाद यादव जो सोनिया गांधी को कन्विंस करते हैं वो सोनिया मानते भी हैं। तो निश्चित तौर पर लालू प्रसाद यादव यह चाहेंगे कि कैबिनेट के विस्तार को लेकर के महागठबंधन के भीतर कम से कम कुछ ऐसा न हो कि आने वाले दिनों में कांग्रेस और फिर महागठबंधन के जो अन्य घटक दल है उनको नाराजगी झेलना पड़े। तो लालू प्रसाद यादव की बड़ी भूमिका है बिहार की राजनीति में। उनको न्यूटन के नाम से जाना जाता है, कई प्रयोग करते रहे। अब 1990 से लेकर के 2005 तक के दशक को देखिए, उस बीच में उन्होंने बिहार की राजनीति को एक नई दिशा और दशा देने का काम किया। तो निश्चित तौर पर लालू प्रसाद यादव जब 76 दिनों बाद दिल्ली जब लौटे हैं तो बिहार कम से कम जो है वो उनके आगमन का इंतजार कर रहा है। लेकिन बिहार के कार्यकर्ताओं और नेताओं को यह नहीं पता है कि लालू यादव पटना कब तक लौट पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, यहाँ पर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है, ऐसे में अगर विपक्षी नेताओं की बात करूं तो उनका क्या कुछ कहना है? सवाल फिर से दोहराइए खुशबू। मैं बोल रही थी कि यहाँ पर जिस तरीके से बिहार की राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है, एक तरफ महागठबंधन तैयारियों में जुटा है, दूसरी तरफ अगर हम विपक्षी नेताओं की बात करें, खासकर भाजपा की बात करें, तो भाजपा क्या कुछ कह रही है इस वापसी से? क्या उनमें डर का माहौल देखा जा सकता है? नहीं, देखिए खुशबू, विपक्ष की जो भूमिका है, विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है। जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि अभी हालिया दिनों में एक सर्वे रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि बिहार के 40 लोकसभा सीट में से 15
25 सीट पर महागठबंधन जो है वो जीतेगी और 15 सीट पर मात्र बीजेपी। तो बीजेपी को एक बड़ा सेटबैक लग रहा है बिहार में। और लालू प्रसाद यादव अगर बिहार की सियासत में, चूंकि 2024 में चुनाव है और अगर पूरे तरीके से एग्रेसिव होकर के वो चले आते हैं बिहार की पॉलिटिक्स में, तो निश्चित तौर पर विपक्ष की परेशानियां और ज्यादा बढ़ेगी। क्योंकि ये लोगों को पता है कि बिहार में लालू प्रसाद यादव का अपना एक जनाधार है, आरजेडी का अपना एक वोट बैंक है, जबकि नीतीश कुमार का अपना एक वोट बैंक नहीं है। इस चीज को भी जान लीजिए खुशबू। लेकिन लालू प्रसाद यादव का जो एमवाय समीकरण है वो अभी भी बरकरार है। इसके अलावा ए टू जेड की पार्टी तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तो विपक्ष निश्चित तौर पर काफी परेशान है। विपक्ष को यह लगता है कि लालू प्रसाद यादव अगर वाकई में बिहार में लोकसभा चुनाव में आकर के महागठबंधन की कमान थामेंगे तो विपक्ष जो है वो 15 क्या उससे भी कम सीटों पर हो सकता है कि सिमट जाए। तो विपक्ष की को इस बात की चिंता सता रही है और यही वजह है कि विपक्ष जो है यह कोशिश कर रहा है कि लालू प्रसाद यादव को बिहार आने से रोका जाए। आपको और एक प्रसंग याद दिलाना चाहेंगे। अब से कुछ दिन पहले सीबीआई ने विधिवत एक अपील दायर की है और उसमें यह कहा है कि लालू प्रसाद यादव चूंकि अब स्वस्थ हो चुके हैं तो लिहाजा फिर से क्यों नहीं उनका जो पुराना केस है उस केस को खोला जाए। और आपको याद होगा कि जो रेलवे IRCTC घोटाला वाला जो मामला है उस केस को सीबीआई ने क्लोज कर दिया था, लेकिन उसको फिर से खोलने के लिए अपील की गई है। तो विपक्ष कहीं ना कहीं से यह जरूर चाहेगा कि लालू प्रसाद यादव को कम से कम बिहार की राजनीति में आने से रोका जाए। जी खुशबू। बिल्कुल, आखिरी सवाल रहेगा आपसे राजीव मेरा कि यहाँ पर जिस तरीके से राजद खेमा चाहता है कि तेजस्वी यादव बिहार की कुर्सी संभाले, वहीं दूसरी तरफ अंतर खाने से जो खबर आती है उसमें यह पता चलता है कि नीतीश कुमार कभी भी ये कुर्सी तेजस्वी यादव को नहीं देंगे। क्या लगता है कि अब लालू यादव के आने के बाद ये जो संभावनाएं हैं वो सच्चाई में बदल सकती है? देखिए खुशबू, किसी भी पिता का ये सपना होता है कि उसका जो बेटा है वो उससे ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचे। तो लालू प्रसाद यादव के पॉलिटिकल वारिस तो तेजस्वी यादव हैं। तो लालू प्रसाद यादव को तो निश्चित तौर पर उनका यह शौक है, कई बार वो इंटरव्यू में कह भी चुके हैं कि वो कम से कम, अब चूंकि उनकी उम्र भी हो चुकी है तो वो कम से कम अपने जीते जी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के विषय में कहा जाता है कि वो कब क्या करेंगे उनको भी नहीं पता है। लिहाजा तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने 2025 तक के लिए ये घोषणा कर दी है कि 2025 का चुनाव जो है वो उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यानी कि 2025 तक तेजस्वी के लिए बिहार में कम से कम वैकेंसी नहीं है मुख्यमंत्री के लिए। हालांकि लालू प्रसाद यादव अपने पॉलिटिकल तोड़ जोड़ के लिए भी जाने जाते हैं। तो बिहार की सियासत अगले पल क्या बदलाव लेगी ये किसी को नहीं पता है। लेकिन निश्चित तौर पर लालू की ये प्रबल इच्छा है कि उनके जीते जी कम से कम उनका बेटा जो है, उनका वारिस जो है वो बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी को संभाले। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। तो बिहार के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है और वजह है लालू प्रसाद यादव की देश वापसी। अब देखने वाली बात होगी कि बिहार कब वापस लौटते हैं लालू प्रसाद यादव, और बिहार उनके लौटने के बाद राजनीतिक गलियारों में जो हलचल तेज हुई है वो राजनीति किस ओर करवट लेती है।